30 मार्च आईपीएल 2025 मैच नंबर 11 राजस्थान वर्सेस सीएसके। ये फर्स्ट मैच है जो गुवाहाटी में खेला जा रहा है। राजस्थान पहले एक मैच खेल चुकी है, सीएसके कभी टी20 मैच नहीं खेली है बसपारा स्टेडियम में। ये फर्स्ट टाइम है सीएसके का। यहाँ पे 180 प्लस अगर स्कोर कर लो तो वो डिफेंड हो जाता है प्रॉपरली। यहाँ पे सीएसके टॉस जीत के बॉलिंग ले रही है। शिवम दुबे आता है, 10 बॉल पे 18 रन मार के आउट हो जाता है। विजय शंकर आता है, जिसको मिडिल ऑर्डर के लिए रखा गया था, जिसको प्लेइंग 11 खिलाया गया था, वो 6 बॉल पे 9 रन मार के आउट हो जाता है। रविंद्र जडेजा 22 बॉल में 32 रन मारता है, ठीक है, वो मैच को क्लोज लाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एम एस धोनी 11 बॉल पे 16 रन मारते हैं और एकदम क्लोज लाके, इतना भी क्लोज नहीं बट क्लोज, तब भी थोड़ा बहुत क्लोज आ जाता है। और फिर एम एस धोनी आउट हो जाता है 11 बॉल पे 16 रन मार के। 145 का स्ट्राइक रेट से एम एस धोनी खेल रहे हैं। जेमी ओवरटन 4 बॉल पे 11 रन मारता है और लास्ट बॉल पे पॉसिबल था कि छक्का मारता तो जीत सकती थी, तो वो उसको खिलाए थे, पता नहीं क्यों खिलाए थे। वो बॉलिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, उसका कुछ ही नहीं समझ आता। वो लास्ट बॉल पे ऐसे उड़ा के मारा कि पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये मैच कि सीएसके का 20 ओवर में रन रेट कितना है, 8.80 का। इसमें गलती क्या हो रही है? गलती ये हुई सबसे पहले कि इन्होंने, क्या बोलते हैं, नीतीश शॉर्ट बॉल और बाउंसर से उसको प्रॉब्लम है, वो बहुत बार आउट होता है, ठीक है, ये बात सबको पता है, मुझे तक पता है। कमेंट्री में भी यही चीज बात कर रही है, कमेंट्री में सब यही बोल रहे हैं, शॉर्ट बॉल से फंसते हैं, बाउंसर आती है तो उनको बहुत खेलने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत बार आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात सीएसके को नहीं पता है और सीएसके इतना गंदा पिछला मैच हार के आ रही है, चेस करते टाइम इतनी गंदी तरह हार रही है। सिमिलरली यही चीज सेम गलती कर रहे हैं इस मैच में। बस प्रॉब्लम क्या इस बार क्या फिक्स किया गया है, एक तो दीपक हुडा को नहीं खिलाया और दूसरा सैम करन को नहीं खिलाया, उसके बाद विजय शंकर को खिला लिए और जेमी ओवर्टन को खिला लिए। अब बैटिंग ऑर्डर में जो 9 नंबर में एमएसडी खेल रहे थे वो आ गए, शायद ख्याल से 7 या 8 में आ गए थे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। और
मतलब बस बैटिंग ऑर्डर में नीचे आ गए। बट जो मिडिल ऑर्डर का बैटिंग है जिसको हिटिंग करनी है, जैसे शिवम दुबे हो गया, विजय शंकर हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, तो ये लोग हिटिंग ही नहीं किए। सचिन रविंद्र जो हिटर है वो हिटिंग नहीं कर रहा है। राहुल त्रिपाठी का रोल ही नहीं समझ आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ राहुल त्रिपाठी। तो ये बहुत गंदा क्रिकेट खेला गया है। इसमें बॉलर वनिंदु हसरंगा आते ही पहली बॉल में विकेट लिया है। वनिंदु हसरंगा आते ही पहली बॉल पे शिवम दुबे का विकेट लिया है। ये है सीएसके का ही प्लेयर था ये। और 4 ओवर डाला है, 8.75 का इकोनॉमी, 4 विकेट लिया है वनिंदु हसरंगा। नूर अहमद 7 का इकोनॉमी, 4 ओवर में 2 विकेट लिया नूर अहमद। वाह। रन रेट पर ओवर, राजस्थान का पहले ओवर में रन नहीं आता, दूसरे ओवर में 8 रन आता है। फिर उसके बाद 13-14 रन, फिर उसके बाद 6 रन, ऐसे ऐसे करके इनका इनका रन है। स्टार्टिंग में इनका बढ़िया रन है, प्रॉपर रन है। ये लोग 12-13-14 रन रेट पर ओवर लेके चल रहे थे और फिर इनका बैटिंग कोलैप्स हो जाता है इसका राजस्थान का। सीएसके का वही दूसरी साइड, सीएसके 2 ओवर में रन ही नहीं मारती। सीएसके का 2 ओवर में 0 रन है, 0 या 1 रन है। थर्ड ओवर में, सॉरी, सीएसके का 2 ओवर में, पहले ओवर में तो 0 रन है, सेकंड ओवर में 3-4 रन था, फिर 2 रन 1-2 रन, मतलब इतना गंदा खेला सीएसके कि सीएसके ने पहली बार तो स्टार्ट ही गंदा किया, उसके बाद विकेट लूज कर दिया। उसके बाद धीरे 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 खेल 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 के बैटिंग ऑर्डर प्रॉपर है, बहुत अच्छी बैटिंग डेप्थ है, बट पता नहीं ये लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। न इनका ये रन रेट से ऊपर चल रहे हैं, न पावर प्ले अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। यहाँ पे रन रेट ग्राफ देखोगे तो इनका ग्राफ इतना नीचे है, लास्ट में जाके टच कर रहे हैं। वॉर्म का ग्राफ देखोगे तो कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। एक अगर टीम अच्छी स्टार्ट दी है, जब तुम उसके क्लोज भी चले गए, ग्राफ जब जाके टच हो रहा है वहां पे, मतलब तुम अब क्लोज हो गए कि अब यहाँ से जीत सकते हैं, तो वहां से पावर हिटर के भरोसे बैठे हैं। बट पावर हिटर मारता ही नहीं है फाइन, जब डेथ ओवर आता है तो पावर हिटर ही नहीं मारता, ये विन प्रिडिक्टर है। सीएसके की साइड से मैच स्टार्ट हुआ था कि सीएसके के फेवरेट से मैच स्टार्ट हुआ था, एक विकेट गिरता है तो मैच सीएसके के फेवरेट में अभी स्टार्ट हुआ है, तो जब स्टार्ट हुआ तब मैच सीएसके फेवरेट में है। वहां से वो मैच राजस्थान को वन साइड चल रहा था और फिर बैटिंग कोलैप्स होती है तो वो मैच वापस सीएसके की साइड आ जाता है और मैच खत्म हो गया, 20 ओवर खत्म है, मैच सीएसके की साइड अभी है। वहां से सीएसके अपना पहला विकेट लूज करके मैच दान कर देती है, ले लो। और फिर गड्ढों की तरह बैटिंग करती है। विजय शंकर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जिसको इम्पैक्ट प्लेयर के लिए जिसको लाया गया था, वो पता नहीं क्या खेला, क्या मारा, वही जानता है। ये बात उसी के साथ दफन हो गई। ये जेमी ओवर्टन का मैं देखा हूँ दी 100 में, इंग्लैंड ग्राउंड में बहुत अच्छा खेला है। वो भी बहुत अच्छा फिफ्थ पोजीशन पे वो बहुत अच्छा पावर हिटिंग करता है। पर उसको 8 नंबर 9 नंबर में लाने का क्या कॉन्सेप्ट है और वो आके क्या शॉट मारेगा। अगर वो शॉट ही नहीं मारेगा तो फिर ऑलराउंडर क्यों खिलाया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर कोई 9 नंबर का बैट्समैन है और वो 9 नंबर पे जब तक आ रहा है तब तक रन रेट ही खत्म हो गया, तब 30 का रन रेट हो गया या 20 का रन रेट पर ओवर हो गया, तो फिर क्यों खिला रहे हो उसको। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। और अगर आपकी टीम में पावर हिटर है 4 5 6 पोजीशन पे, तो अगर वो पावर हिटिंग नहीं सिंगल खेलेंगे तो फिर पावर हिटिंग कौन करेगा। तो क्या प्रॉब्लम है, ये सीएसके के क्या मजाक चल रहा है क्या सीएसके के साथ। ये 20 ओवर में 182 मारे 9 विकेट के लॉस में राजस्थान, और सीएसके 176 मारी 6 विकेट के लॉस में। बाकी 3 विकेट डोनेशन के लिए रखे थे कि हाँ विकेट नहीं लूज करना है, विकेट नहीं लूज की बट मैच हार गए। ये बहुत अच्छा चीज़ है भाई, विकेट मत लूज करो, मैच हार जाओ। राजस्थान 6 रन से जीती है। इसमें रियान पराग का बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। रियान पराग कैप्टन जो है राजस्थान का, उसने मैच विनिंग कैच लिया है। वो कैच पूरा मैच पलट दिया। सीएसके में शिवम दुबे आया था, उसने 6 मारा, मतलब वो बहुत अच्छे फॉर्म में था और वो ऐसा लग रहा था कि अगर वो ये कैच नहीं लेते तो मैच सीएसके ऑलरेडी के सीएसके के हैंड, पूरा मैच सीएसके सेट। शिवम दुबे शॉट मारता है, रियान पराग कूद के कैच करता है, वो कैच मैच जिताई, वो पूरा कैच मैच पलट दिया है। और वो बेस्ट कैच था, वही पूरा कोर्स ही चेंज कर दिया कि जो सीएसके विनिंग साइड में थी वो लूजिंग साइड चली गई। वो सिंपल कैच था, क्योंकि जब वो कैच आया उसके बाद सीएसके में विजय शंकर आता है, विजय शंकर आउट होता है, रविंद्र जडेजा आता है, वो सिंगल सिंगल खेलता है, एमएस धोनी आते हैं, वो एक 6 एक 4 मारते हैं, फिर वो आउट हो जाते हैं। 6 जेमी ओवर्टन मारता है, गड्ढा प्लेयर,
जेमी ओवर्टन एक कैच छोड़ देता है, इंपॉर्टेंट कैच छोड़ देता है। विजय शंकर का पता नहीं क्या रोल है, बैटिंग करने आया था तो बैटिंग किया ही नहीं। जेमी ओवर्टन कैच छोड़ रहा है, गड्ढा जैसा बॉलिंग डाल रहा है, और बैटिंग में इसका कोई रोल ही नहीं। इसको 9 नंबर में भेजोगे, 7 नंबर में भेजोगे तो क्या मतलब इसको करने का। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। और इसमें ये जो तीन हैं, जो ये पहला है, सीएसके पहला जो फर्स्ट फाइट ली जीती है, वो नीतीश राणा ने जो फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारी राजस्थान के साइड से, पहला नीतीश राणा। दूसरा वनिंदु हसरंगा, आते ही पहली बॉल पे शिवम दुबे का विकेट लिया है। और रियान पराग तीसरा जिसने वो कैच किया है। और चौथा संदीप शर्मा। ये मोस्ट अंडररेटेड बॉलर है, मोस्ट अंडररेटेड बॉलर। 20 ओवर संदीप शर्मा डालता है, ये मैच सीएसके हार जाती है। ये मैच बहुत सिंपल था। अगर इसके अलावा जोफ्रा आर्चर बॉलिंग डालता तो सीएसके 100% ये मैच जीत जाती, बट संदीप शर्मा ने बेस्ट स्पेल दिया है अपना, और ये मैच सीएसके हार गई। इस मैच में मेरा ये मान, मतलब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं यही रीजन दूंगा कि इसमें एम एस धोनी का जो रोल है पावर हिटिंग का, वो उतने अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है। सीएसके उसको इतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। जेमी ओवर्टन एक अच्छा ऑलराउंडर है, बट उसका एक पोजीशन पे वो शॉट खेलता है। मतलब जेमी ओवर्टन 4 और 5 पोजीशन में बहुत अच्छा बैटिंग करेगा, बट उसके अलावा वो बैटिंग नहीं करता, एकदम नहीं करता। उसका कोई भी स्टैट निकाल लो, बहुत गंदा खेलता है। सिर्फ 4-5 पोजीशन पे ही वो अच्छा खेलता है, वो भी फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में नहीं। विजय शंकर एक गुड प्लेयर है, बट विजय शंकर को अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर में कभी किसी दिन 7वें दिन, साल में एक दिन खिलाओगे, तो विजय शंकर आपको शतक मार के नहीं देगा। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ही इज अ कैप्टन, तो ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यही है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। और इन दोनों कैप्टेंसी, अगर ये मैच नंबर 11 में कैप्टेंसी वाइज देखा जाए, तो फर्स्ट इनिंग कैप्टेंसी ऋतुराज गायकवाड़ की अच्छी हुई है, बट सेकंड इनिंग कैप्टेंसी रियान पराग की बहुत बेस्ट, 2x हुई है, 2 गुना। एक हार रही थी मैच यार, एक हारा हुआ मैच जीते हैं लोग। और जब शिवम दुबे आके छक्का मार रहा था ना, तो एकदम लग ही नहीं रहा था कि वो मैच यहाँ से राजस्थान जीत सकती है, एकदम पॉसिबल ही नहीं था। वो तो नेक्स्ट ओवर में वनिंदु हसरंगा आता है, पहली बॉल में विकेट ले लेता है भाई, एकदम पलट दिया मैच। और अगर ये बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखो, कि जो लोग बैटिंग करते हैं, जो टिप देते हैं जो लोग, वो लोग पूरा फेवर कर रहे थे कि सीएसके ये मैच जीतेगी। जो एक यूट्यूब पे और इंस्टा पे जो दो फेमस लोग हैं, एक है मुंबई मलिक और दूसरा है अनुराग करके कोई है, ये दोनों प्रॉपर सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे कि ये मैच सीएसके जीतेगी। ठीक है, और वो प्रॉपर ये भी बोल रहे थे कि हम लोग का बहुत सारा लॉस हुआ है, बट ये मैच हाँ जीत जाएगी। बहुत एकदम ब्लाइंडली, जो नहीं कहते हैं कि अंधा बोल रहे थे, लगाओ बिना आंख बंद करके अंधा लगाओ, कोई भी अगर ये मैच देखेगा उसको साफ साफ समझ आ जाएगा कि ये मैच राजस्थान जीत रही थी। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये राजस्थान जीत रही थी। बट वो लोग जो टिपिंग दे रहे थे, वो मैं इसमें चैट जरूर डालूंगा कि उन्होंने क्या टिप दिया था। और वो बिल्कुल गुमराह गुमराह कर रहे थे अपनी ऑडियंस को कि इसमें तुम पैसा लगाओ तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तुम लोन लेके पैसा लगाओ तुम्हारा लॉस हो जाएगा। और जब लॉस हो जाता है, जब हार जाती है टीम, तो वो लोग वही बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, और नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा मैच दूंगा, और मेरे खिलाफ पूरा दुनिया बैठा है, मैं ही भगवान हूँ पर मेरे खिलाफ सब बैठा है। बट वो जो ये टिप दे रहे हैं, ये नॉर्मल ऑडियंस जो उसके जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख उसको देख रहे हैं, उसमें से अगर 1 लाख लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपए से 1000 रुपए, तो बहुत एक बिग अमाउंट, एक बिग मार्जिन ऑफ मनी लूज हुआ है। ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसे लोग ऐसे जो ये एडवाइस दे रहे हैं, पहली बात तो ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये तो इलीगल है। फाइनेंशियल एडवाइस क्यों दे रहे हो? और दूसरा चीज कि अगर इस तरह टिप देंगे, तो ये साफ साफ शो कर रहा है यार कि फिक्सिंग चल रही है। और इट इज गुड, क्योंकि स्पोर्ट्स है, कोई एक जीतेगा तभी कोई हारेगा, और अगर हर कोई लगातार हर मैच जीतेगा तो मजा नहीं आएगा। तो इट इज गुड कि हाँ समटाइम ये जीत रहा, समटाइम ये जीत रहा। बट ऐसे ये रियल स्पोर्ट जैसे नहीं खेल रहा है यार।
आज का मैच ठीक था, बट कल वाला जो मैच था, इसका लास्ट वाला जो मैच था सीएसके जो 50 रन मार्जिन से हारी है, उसमें साफ साफ समझ आ रहा था कि सीएसके को मारने का मन नहीं कर रहा था। इसमें भी ये समझ आ रहा था, क्योंकि जब 15 ओवर बीत गया है और 15 ओवर के बाद, जब 15 ओवर कंप्लीट हो गया, उस 15 ओवर के बाद राजस्थान इधर उधर सिंगल ले रही है, चौका मार रही है, और सीएसके कोई फर्क नहीं पड़ा। सीएसके को लग रहा है कि अब इनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई है, तो क्या है, एक दो सिंगल ले लेगा तो क्या ही कर लेगा, वाइड भी डाल दे रहे हैं। और फिर यही वही जो दो तीन वाइड डाल दिए हैं, वही जो एक दो चौका इधर उधर घुमा दिए, वही 6 रन से हार गए। तो रन जो बहुत मैटर करता है। और आई नो कि अब नेक्स्ट मैच जो, अगर राजस्थान का रिवेंज मैच जो आएगा फ्यूचर में, तो उसमें सीएसके जीत जाएगी, वो चीज़ सही है। बट अगर ऐसे कैजुअल खेलना है तो फिर फैंस कुल्लू क्यों बना रहे हो? दिस इज ऑल अबाउट मैच नंबर 11 बिटवीन राजस्थान एंड सीएसके। एंड मैं इसमें पूरा डेटा डालूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ वन साइड, बट उसके पीछे प्रॉपर गैम्बलिंग चलती है, प्रॉपर बेटिंग चलती है, प्रॉपर स्ट्रेटजी चलती है। क्योंकि अगर 10 20 30 40 करोड़ ऑडियंस देख रही है, तो उसमें 2 3 करोड़ लोग उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट playing and investing in trading. So this is all about this video. See you in the next video. Who is your favorite team? Comment. सीएसके जो मैच हारी है ना, मैच नंबर क्या है जो सीएसके मैच हारी है, इसमें प्रॉपर गलती ये 4 प्लेयर की है, जिसमें से कैप्टन की कोई गलती नहीं है। बट एक पिच में एक कैप्टन ही होता है जो डिसाइड करता है कि मैच कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग मैच को कैसे रोकेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छा किया है इस पिच पे। बट क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि ऋतुराज एज अ कैप्टन अपना एक अच्छा रन रेट लेके चल रहा है, मतलब एक रन रेट नहीं बोलेंगे, ऋतुराज अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। बट ये मैच टोटली डिपेंड है मिडिल ऑर्डर और पावर हिटर पे। मिडिल ऑर्डर में ऑब्वियसली एमएसडी हैं, और आज के मैच में विजय शंकर को खिलाया गया था, शिवम दुबे था और रविंद्र जडेजा थे। तो ये लोगों को रन मारना चाहिए था, बट ये लोग नहीं चल रहे हैं, तो सीएसके नहीं जीतेगी। और अगर जीतना है तो पावर हिटर को पावर हिटिंग करनी पड़ेगी, और मिडिल ऑर्डर को विकेट रोक के रन मारना पड़ेगा, रन रेट पर ओवर लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता है फिर पावर हिटर लाने का और मिडिल ऑर्डर में चेंजेस करने का। फिर कोई भी खेल सकता है, फिर प्लेयर्स को नहीं हटाना चाहिए। ऐसे ही चलना है तो फिर सीएसके इस बार पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे हो सकती है। वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि सीएसके पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मिलेगी मैच जब खत्म होगा, और जब प्लेऑफ में टीम जाएंगी तो ये भी हो सकता है कि सीएसके क्वालिफाई भी ना कर पाए।